हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट एपिसोड में फेरित सेरन की हेल्प करने के लिए मान गया था और वो सुना से मिलवाने के लिए लेकर जाने वाला है। ओरहान और इफाकत दोनों बैठे होते हैं तो इफाकत कहती है कि आपने कभी सोचा है अगर इस डाइनिंग टेबल पे सिर्फ और सिर्फ हम दोनों हो तो। ओरहान कहता है हाँ, कभी कभी सोचता हूँ। तभी वहाँ पे फेरित आता है और बोलता है डैड, मैं सेरन को उसके घर वालों से मिलवाने ले जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ। इफाकत बोलती है कि अभी तुम्हारे दादाजी ने तुम पे गुस्सा किया है तो तुम नहीं जाने वाले हो। तो वो कहता है अगर उसके डैड यहाँ पे मिलने के लिए आ सकते हैं तो हम उनके पास मिलने के लिए क्यों नहीं जा सकते, और वैसे भी आपने ही मेरी शादी कराई है तो इसे निभाने तो दीजिए। तो उसका डैड कहता है ठीक है चले जाओ, बट टाइम से आ जाना। वो कहता है थैंक यू डैड। तो इफाकत नाराज हो जाती है और बाहर चली जाती है। तो वो कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है मैंने फेरित को मना किया था लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उससे जाने के लिए बोल दिया। ओरहान कहता है अशुमन की सर्जरी है, गुलगुन उसके पास गई है और डैड भी अब नीचे नहीं आने वाले हैं, तो फेरित को मैंने इसीलिए भेजा है ताकि हमें अकेले में टाइम मिल सके। तो वो खुश हो जाती है और बोलती है ओ तो तुमने इसीलिए उसे भेजा है। तो वो कहता है ओके, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है। किचन में सारे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं तो सुल्तान का हस्बैंड आता है और बोलता है मैंने उस लड़के के बारे में पता करने की कोशिश की है बट मुझे ज्यादा नहीं, बस इतना पता लगा है कि वो लड़का सेरन के टाउन का ही था। वो आया तो गुस्से में था बट गया तब उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं कौन था और क्या बात हुई उसकी सेरन के साथ। सुल्तान कहती है पता नहीं इस लड़की का क्या सीन है बट धीरे धीरे ही हमें इसकी सच्चाई पता लगेगी। सैफिका कहती है तुम फिर से उससे चिढ़ने लग गई हो, बस करो अब। तभी वहाँ पे उनका छोटा बच्चा आ जाता है, शैतानी करता है और वो सभी उसके साथ खेलने लग जाते हैं। तो वो बच्चा भी खुश होता है और वो सारे मेंबर्स भी खुश होते हैं। उसी साइड सेरन और फेरित दोनों सुना से मिलने के लिए जा रहे थे। वो उसे कॉल किए जा रही थी बट सुना पिक ही नहीं कर रही थी। तो फेरित कहता है एक्चुअली मैंने ही सुना को बताया था कि अपन दोनों बकलावा की शॉप पे मिले थे। तो वो कहती है फेरित तुमने मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ा दिया है, अब कुछ मत करना प्लीज। पहले मैं सुना को सब कुछ क्लियर करूंगी, उसके बाद मुझे यूसुफ से भी मिलना है सब कुछ क्लियर करने के लिए। तो वो कहता है क्या कहा तुमने। तो वो कहती है हाँ मुझे उससे मिलना ही होगा क्योंकि मैंने उससे बोला है कि मैं तुमसे मिलूंगी, तभी वो घर से गया वरना वो जा भी नहीं रहा था। तो वो कहता है क्या तुम्हें वो ब्लैकमेल या परेशान कर रहा है। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कार रोकता है और बोलता है तो फिर तुम उससे नहीं मिल रही हो। तो वो कहती है लेकिन क्यों। तो वो कहता है तुम अच्छे से जानती हो ना कि तुम सेरन कोरहान हो और मेरी वाइफ भी, तो तुम उससे नहीं मिल रही हो। अगर किसी ने तुम्हें वहाँ पे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहती है कोई नहीं देखेगा, और एक सेकंड तुम भी तो बेलन से बार बार मिलने के लिए जाते हो। तो वो कहता है हाँ लेकिन बेलन सुबह सुबह घर पे नहीं आ जाती है जैसे यूसुफ आया था। तो वो कहती है हाँ वो तो आधी रात को आती है ना। वो कहता है सेरन चाहे जो भी हो तुम उस यूसुफ से नहीं मिलोगी तो नहीं मिलोगी। वो कार टर्न करता है और वापस घर जाने के लिए बोलता है। तो वो कहती है मुझे सुना से मिलना है फेरित, तुम वापस क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि मैंने अपने डैड से सुना से मिलने के लिए परमिशन ली थी, तुम्हारे एक्स से मिलवाने के लिए नहीं। तो वो कहती है ओके फेरित मैं उससे नहीं मिलूंगी बट मुझे सुना से मिलना है प्लीज चलो। वो रो रही होगी, उसकी क्या हालत होगी, मुझे सब कुछ क्लियर करना है। वैसे भी तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो अब मुझे और नहीं बढ़ाना है, प्लीज फेरित चलो प्लीज। तो वो कहता है ओके। उसी साइड काजिम को डे बाय डे घमंड होते जा रहा था उसकी प्रॉपर्टी का, मींस जो हालिस ने उससे दी है, और खाला उससे बोल रही थी कि हमें टाउन वापस चलना चाहिए। तो वो कहता है अगर आपको टाउन जैसा यहाँ पे महसूस करना है ना तो मैं आपके रूम में वैसे ही अलमारी लगा दूंगा पुरानी वाली और चाबी आपके पास रहेगी, तो आपको टाउन जैसा ही फील होगा ना। वो फिर भी मना करती है और कहती है मुझे यहाँ की आदत नहीं है। तो वो कहता है आपको जल्द ही हो जाएगी खाला। तभी इसमें देखती है कोई आया है। देन वो सुना के रूम में जाती है और बोलती है सुना तुम्हारी बहन आई है, देखो तुम उससे आराम से बात करना, झगड़ा मत करना, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए वरना तुम्हारे डैड को सब कुछ पता चल जाएगा, समझी। सेरन और फेरित दोनों एस्मे से मिलते हैं, खाला से मिलते हैं और खाला फिर से फेरित पे टॉन्ट मारती है और बोलती है तुम फिर से आ गए, ऐसा लगता है अब तो तुम हमारे साथ ही रहते हो है ना। वो कहता है मैं तो काजिम सर से मिलने के लिए आया हूँ, कैसे हैं आप। तो वो बोलता है तुम्हें देखे तो और भी अच्छा हो गया हूँ। देन सेरन बोलती है मोम मैं सुना से मिल के आती हूँ। तो वो कहती है हाँ बेटा चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। देन उसकी मोम कहती है सेरन सुना से जरा आराम से बात करना, वो कल से रोई जा रही है ना, उसने कुछ खाया है, वो कुछ मानने के लिए रेडी ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या ही हो गया है। तो वो कहती है ओके मोम मैं संभाल लूंगी। वो सुना के रूम में एंटर करती है तो सुना बोलती है ओह तो तुम आ गई। सेरन बोलती है ये तुम कैसे बात कर रही हो, तुम मेरी बहन ही हो ना सुना। तो वो कहती है तो और कैसे बात करूँ तुमसे, क्योंकि तुम एक नंबर की झूठी हो, तुमने मुझसे और पूरी फैमिली से सच छिपाया है सेरन। तो वो कहती है मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। देन सेरन कहती है सच्चाई मैं बताती हूँ आपको, मेरी शादी के फर्स्ट नाइट ही फेरित ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया था। तुम सोच सकती हो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। वो गर्लफ्रेंड उसकी थी नहीं, अभी भी है उसके साथ। फेरित भी नहीं चाहता था हमारी शादी हो, ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक है, हम रियल कपल है ही नहीं। जैसे ही सुना ये सुनती है शी वाज लाइक क्या तुम मजाक कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हारी कसम मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, लेकिन तुम थोड़ी ना समझोगी क्योंकि तुम्हें तो लगता है मैं एक महल में रह रही हूँ, मेरी लाइफ तो तुमसे बहुत अच्छी चल रही है। एक्चुअली मुझे जेल से जहन्नुम में डाल दिया गया है, शादी के बाद मैं फेरित पे एक नया बोझ हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझी तुम सुना। तो अब सुना को सेरन की जगह फेरित पे गुस्सा आता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तुम्हें क्या समझता है, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए ना। तो वो कहती है क्या बदला, हाँ कैसा बदला लूँ मैं उससे। एक तरह से सोचे तो अच्छी ही बात है ना, उसका किसी और के साथ चल रहा है, ना वो मुझे छूता है और ना मुझे कोई परेशानी होती है, मैं बिल्कुल आजाद
बर्बाद हूँ। सुना कहती है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? ये लोग अपने आप को समझते क्या है? इन्होंने तुम्हें क्या समझ रखा है सरन? तुम इतनी सब चीजों से गुजर रही थी और तुमने मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। तो वो कहती है अच्छा तो मैं आपसे बताती और आप मुझे समझती है ना? आपने तो यूसुफ को और भेज दिया सुबह सुबह। तो वो कहती है उसने कुछ बोला क्या तुमसे? सरन कहती है नहीं, वो बस मुझसे एक आखिरी बार मिलना चाहता है ताकि हम सब कुछ क्लियर कर सके। तो सुना कहती है हाँ तो तुम मुझसे एक लास्ट टाइम मिल लेना ना और सब कुछ क्लियर कर देना, बाकी उसे मैं संभाल लूंगी। तो वो कहती है नहीं, फेरित मुझे नहीं मिलने देगा उससे। देन वो रोने लग जाती है और बोलती है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही है और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। तो सुना कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ सरन, मैंने सब कुछ सोच रखा है कि उस यूसुफ के साथ क्या करना है, तुम बस मुझ पे भरोसा रखो ओके। सरन कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले पे किसी ने तार बांध दिए हो, मुझे बहुत घुटन हो रही है सुना, सच में बहुत ज्यादा। सुना कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ सरन, घबराओ मत। तभी उनकी मोम आती है और बोलती तुम दोनों रेडी होके बाहर आ जाओ, तुम दोनों भी फेरित से मिल लेना, फिर उसे जाना है। उसी साइड काजिम फेरित को भड़काने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे भाई के पास तो पूरी कंपनी है और तुम्हें एक असिस्टेंट की तरह काम करना पड़ रहा है। तो वो कहता है एक्चुअली दादाजी को यही सही लगा, वैसे मैंने सुना है कि आपने भी कोई काम नहीं किया अपनी जवानी में। तो वो कहता है मुझसे खुद को कंपेयर करोगे तुम, मेरे पास तो बहुत ज्यादा जमीन है, मेरे दादा परदादा की, और वैसे भी तुम्हारे दादाजी भी तो तुम्हें ही जमीन देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन्हें एक पोता देना होगा। तो ये सुन के ही वाज लाइक क्या यार, कहाँ फंस गया मैं। तभी सुना और एस्मे आते हैं तो वो सुना से मिलता है। देन बोलता है सरन कहाँ पे है? तो वो बोलती है वो अंदर ही है। तो वो उठ के उसके पास चला जाता है और बोलता है एक्चुअली मुझे सरन से मिलना है। वो अंदर जाता है और बोलता है सरन सब कुछ ठीक तो है, तुमने सुना को सब सच बता दिया? तो वो कहती है एक्चुअली मैंने तुम्हारी बात भी बता दी। वो कहता है वो बताने की क्या जरूरत थी? तो वो कहती है मुझे वो बताना पड़ा वरना उसे मेरी कोई भी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो कहता है ये सुना भी ना तुमने उसे क्यों बताया? तो वो कहती है अच्छा तुम्हारी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और अब तुम उसे ही ब्लेम कर रहे हो। देखो फेरित, सुना की मेंटल हेल्थ बहुत बेकार है, तो अगर हम उसे कहीं घुमाने लेकर चले तो शायद उसे सही लगेगा। तो वो कहता है हाँ तो उसे ले चलते हैं। वो कहती है डैड बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो वो कहता है उन्हें मैं मना लूंगा। वो काजिम के पास जाता है और बोलता है एक्चुअली सरन सुना के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो क्या मैं इन दोनों को घुमाने लेकर जा सकता हूँ? तो खाला कहती है बिल्कुल भी नहीं, आप सरन को जहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं, लेकिन सुना को बिल्कुल नहीं। तो वो काजिम को चढ़ाने लग जाता है और बोलता है घर में तो आपकी ही चलती है ना सर, और आप तो बिल्कुल चाहेंगे कि आपकी दोनों बेटियां साथ रहें, ये पूरा शहर घूमे है ना? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ले जाओ बिल्कुल लेकर जाओ। तो सुना ये सुन के खुश हो जाती है, बट खाला उससे फिर से चिढ़ जाती है। उसी साइड हम देखते हैं हालिस को, जो कि अपने फैमिली की कंडीशन को लेकर बहुत परेशान था और बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी होगी, सारे लोग एक दूसरे से जलने लगे हैं, कोई भी ठीक राह पे नहीं है, उनकी वजह से मेरी नींदें उड़ जाती हैं, बट वो चैन से सोते हैं, मजे करते हैं। एक्चुअली मेरी ही गलती है, मैंने ही इन सब पे ढील दे रखी है, इन सबको संभालने के लिए मुझे थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस तो दिखानी ही होगी। उसी साइड इफाकत गुलगुन से कहती है कि अब तो अंशुमन की सर्जरी भी हो गई है, अब आपको टाइम पास नहीं करना चाहिए, काफी टाइम से आपने अपना काम स्किप किया है, ना कोई भी मीटिंग्स अटेंड की है, तो अब आपको ऑफिस जाना चाहिए। तो वो कहती है हाँ मैं कर लूंगी, वैसे एस्मे को मैं चाय पे बुलाना चाहती हूँ कल। इफाकत मना कर देती है और बोलती है कल तो विंटर्स का सारा सामान आएगा, तो किचन के मेंबर्स वहाँ पे बिजी रहेंगे, तो उनकी खातिरदारी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। गुलगुन कहती है शायद वो तुमसे ज्यादा मेरी रिलेटिव है, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। इफाकत मना किए जा रही थी, बट वो जबरदस्ती उसके सामने एस्मे के पास कॉल करती है और बोलती है कल आप चाय पर आ जाना। इफाकत बोलती है गुलगुन ये तुम्हारा कैसा बिहेवियर है, तब मैंने मना किया था तो तुम्हें उनसे आने के लिए कहना ज्यादा जरूरी था, उन्हें मना करो। तो वो कहती है अब मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ? उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो रही थी, तभी वहाँ पे हालिस आ जाता है और बोलता है अच्छा तो ये तरीका है आप दोनों का एक दूसरे से बात करने का। गुलगुन कहती है एक्चुअली मैंने एस्मे को कल चाय पे बुलाया है, साथ में खाला भी आने वाली है। तो इफाकत कहती है कल विंटर्स का सामान आने वाला है, तो सभी बिजी होंगे, इसलिए मैंने इनसे बोला था कि मना कर दें। तो गुलगुन कहती है अब तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती हूँ। हालिस बोलता है कोई बात नहीं, उन्हें कल आ जाने दो। उसी साइड वो तीनों शहर घूमने के लिए जा रहे थे, तो सरन कहती है काश हमारे साथ मोम भी होती। तो वो कहता है नेक्स्ट टाइम उन्हें भी ले आएंगे, मैं तुम्हारे डैड को मना लूंगा। तभी सुना के पास कॉल आता है किसी का, बट वो पिक नहीं करती। फेरित उससे पूछता है कौन है? तो वो कहती है कोई भी हो, इससे आपको क्या, आपको सरन पे ध्यान रखना चाहिए ना कि मुझ पे। तो सरन कहती है अगर किसी खास का है तो तुम उसे मैसेज कर सकती हो सुना। देन वो उसे मैसेज करती है, तो फेरित को थोड़ा शक हो जाता है और वो बोलता है एक्चुअली तुम दोनों को ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम दोनों अकेले में रहोगी तो ज्यादा एंजॉय कर पाओगी है ना? तो सरन कहती है हाँ हाँ मुझे पता, तुम बैलेंस से मिलना चाहते हो। ऑल्सो उसे सरन की वही बात याद आती है, तब उसने कहा था कि मेरी लाइफ में कोई और भी तो हो सकता है, और फेरित को अब यूसुफ से जेलसी फील होने लग गई है। उसी साइड लतीफ किचन में आता है और बोलता है सैफिका जी अब आप पहले से थोड़ी आलसी हो गई है, काम पे कम ध्यान देती है, काम पे ध्यान दीजिए। सैफिका इमोशनल हो जाती है और बोलती है इतने सालों से मैं काम करती आ रही हूँ और इनको मेरी कमी ही नजर आती है। सुल्तान उन्हें थोड़ा सा हौसला देती है। उसी साइड फेरित बेलन के पास जाता है, उसके लिए आइसक्रीम लेकर जाता है। देन वो उसे किस करने वाला होता है, उसे वही सीन याद आता है तब उसने सरन को किस किया था, और वो एकदम से रुक जाता है। तो बेलन कहती है क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ नहीं। देन वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी दिन के पास कॉल करके बोलता है अगर वो दोनों अकेली हो तो तुम आ जाना बिना कुछ कहे, लेकिन अगर सरन किसी और के साथ हो तो मुझे बताना तुरंत। सुना और सरन रिलैक्स्ड फील कर रही थी बिकॉज फेरित ने उन दोनों को अकेले छोड़ दिया। तभी वहाँ पे यूसुफ आता है और सुना बोलती है आराम से बात करना, मैं यहीं पे हूँ। यूसुफ पूछता है सरन तुम कैसी हो? तो वो कहती है
कैसा लगता है तुम्हें, कैसी होंगी मैं? तुम सुबह सुबह मेरे घर आ गए और अनब्लॉक करने की धमकी दे रहे थे। यूसुफ, तुम पुराने ही यूसुफ हो ना? मैं इस नए यूसुफ को नहीं जानती हूँ और देखो तुम्हें मेरी लाइफ में दखल करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मैं तुम्हारे पास आई थी भागने के लिए, तब तुम नहीं भागे थे, तो अब तुम मेरी लाइफ में इंटरप्ट मत करो प्लीज। वो कहते हैं सेरन उस टाइम में नहीं भाग पाया था, लेकिन चलो अब भाग चलते हैं, मेरा हाथ थाम लो, अब मैं अपना हाथ कभी पीछे नहीं करूंगा। शी वाज लाइक तुम पागल हो गए हो, मेरी शादी हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया है। हाँ मानती हूँ ये शादी मेरे और फेरित के बीच नहीं बल्कि दो फैमिली के बीच हुई है, बट मैं किसी भी फैमिली का सर झुकने नहीं दूंगी। तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ, कभी वापस मत आना। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।